अभी हो रहा ठीक है, समझ गए? भूल गया, रिकॉर्ड स्टार्ट कर। भाई समझ गए? भाई एक बात बोल दो, सही हो रही ना क्लास, सपोज तो एक क्लास मिस हुई तो क्या नुकसान है, समझ में आ गया? पॉज कर देंगे रिकॉर्डिंग, अब बात करें तो नहीं चलता, ठीक है। खैर वो नाम की क्लास चल रही बोले तो फर्क नहीं पड़ता, 2 दिन छोड़ के गए तो भी अपने को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। खैर एनीवे देखो भाई, हाँ चलो, मैं वही देख रहा हूँ, कुछ भूल गया बोल के समझ रहा हूँ, वही रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। ओके एनीवे, ये आर है, बात समझ में आई? अब इतना सब कर लिया अपन, तो ऑब्वियसली ले जा सकते पीछे। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ। अब चलो, ये तो थोड़ा मेहनत करके करें ना हम लोग, बाकी के जो है ना इजीली लिख ले सकते हैं हम लोग। कैसा लिख सकते हैं देखो, अब नेक्स्ट वाला कंपाउंड ये है, नेक्स्ट वाला कंपाउंड ये वाला है, ठीक है। ये वाले कंपाउंड में मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ, ये वाले में मैं ज्यादा मेहनत नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो ये जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था ना, उसमें हम लोग पूरा एनालिसिस करें, इसमें एनालिसिस करके ये मालूम करें कि ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन दोनों आर है बोल के, समझ गए? इसका मतलब ये भी आर है, ये भी आर है बोल के मालूम करे। कैसा मालूम करे? कान इनगोल प्री लॉग लगाए, फिर देखे रूल्स लगाए, क्लॉकवाइज था एंटी क्लॉकवाइज था देखे, और हाइड्रोजन फ्रंट पे था या बैक पे था देखे, उससे आप आर आर बोल के कंक्लूजन करे। तो अगर ये आर आर है तो ये गारंटी एस रहना ना, क्योंकि वो डैश है वो बैठ जाए, तो ये एस एस है। बात समझ में आई? ओके, तो ये तो हो गया। सर इसमें रैंकिंग कैसे करें वो बताना एक बार फिर से। कौन सी रैंकिंग बता तो, कौन सी रैंकिंग बोल रहे हैं? ये वाली, ये कायरल कार्बन है, इसको 4 ग्रुप्स लग के हैं। एक हाइड्रोजन है जो हिडन है, वो फ्रंट पे है, क्योंकि मिथाइल ग्रुप डैश पे था तो वेज पे रहता ना, तो हाइड्रोजन इज एट द फ्रंट लिख दिया, फोर्थ ग्रुप, फोर्थ रैंक दे दिया। अब बाकी के ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, क्लैश हो गया। अब ये कार्बन पे अगर देखे तो एक भी दूसरा कार्बन नहीं लग के है, हाइड्रोजन है, इस पे एक कार्बन लग के है, इस पे भी एक कार्बन लग के है, तो ऑब्वियसली ये दोनों फर्स्ट सेकंड आते, ये वाला और ये वाला थर्ड हो जाता, ठीक है। सर इसमें पर वो कार्बन लेते शायद ना, मतलब जो इससे वो कायरल कार्बन से अटैच्ड है, ये कायरल कार्बन है, हाँ। उस पे एक हाइड्रोजन है, वो फोर्थ आ गया, उसके बाद ये 3 ग्रुप्स है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ कौन सा फर्स्ट है। अब ये कार्बन पे कुछ नहीं लग के है, हाइड्रोजन ही है, तो हार गया, थर्ड आ गया, क्योंकि इस पे एक और कार्बन था, इस पे एक और कार्बन था, ठीक है। अच्छा वो कार्बन का क्लैश हो गया, और क्या लग के है इस पे तो हाइड्रोजन लग के है, इस पे एक और कार्बन लग के है ना, तो इन जीत गया, ये फर्स्ट सेकंड था। क्लियर? अब देखो अगर ये एस एस है तो मैच करो, ये एस रहा तो ये भी एस रहता, क्यों? दोनों सेम है। ये आर रहा तो ये भी आर रहता। बात समझ में आई? अब ये अगर एस आर रहा, वो आरएस रहता। मिरर इमेज बोल के नहीं, मगर उल्टा है बोल के नहीं,
वेट्स का वेट डैश का ऐसा रहा तो वेट्स का आर रहता सेम सिचुएशन में। मतलब वो मॉलिक्यूल्स रोटेट करते हैं। रोटेट नहीं भाई, ये डैश का ऐसा रहा तो वेट्स का आर आना, हाँ डैश का आर रहा तो वेट्स का एस आना, क्योंकि कुछ नहीं हाइड्रोजन आगे पीछे हो रहा, क्लॉक एंटी क्लॉक तो सेम रिलेशनशिप है ना। बात समझ में आई? और मैं क्या बोला था पहले ही क्या बोला था, ये दोनों सेम है बोला था। क्यों? आर एस मिरर में एस आर दिखता और एस आर को गोल फिरा के आर एस बना सकते, बराबर। ये दोनों अलग है बोला था। और मैं पहले ही क्लेम करा कि जो अलग अलग है ना वो गारंटी एस एस और आर आर रहते बोल के, ठीक है। बात समझ में आई? ओके, गौर करो अभी, ठीक है। अगर ये सेम ले लिया मैं और इधर डाला, ठीक है, मगर थोड़ा चेंजेस लाया मैं क्या करा, एक जगह फ्लोरीन ले लिया, एक जगह क्लोरीन ले लिया, सपोज रैंकिंग बदल जाती। वेरी गुड। कैसा मालूम? फ्लोरीन वहाँ पे मीथेन नीचे था ना, मतलब मीथेन कार्बन थे वहाँ पे, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन आ गया। मैं बोलता हूँ, देखो, खैर रहने दो ऐसी। ये तो पहले के रैंकिंग से, ठीक है। अब मैं थोड़ा चेंज ला रहा हूँ, यहाँ पे इधर क्लोरीन लग रहा हूँ, इधर फ्लोरीन लग रहा हूँ, ठीक है। तो इधर फ्लोरीन लग रहा हूँ और इधर क्लोरीन। समझ में आया? वेरी गुड, करेक्ट। तो एक्चुअली जब रैंकिंग दिए थे, नीचे वाला रिंग वाला कार्बन जीत रहा था ना हमेशा, पर इस बार नहीं जीतता। क्यों नहीं जीतता? इसको अब जब हाइड्रोजन से हेड से हमारा फ्लोरीन अटैच है। हाँ, जब से मतलब फ्लोरीन या क्लोरीन जो भी है, बात समझ में आई? तो बेसिकली क्या होता मालूम, ये एसएस हो जाता। होना है तो चेक कर लो। क्यों? रफली चेक करेंगे, रफली। हाँ सर। हाइड्रोजन पीछे है, ये फर्स्ट रैंक है, ये सेकंड रैंक है, ये थर्ड रैंक है, 1 2 3 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एस आता। समझ गए? ये आर आर आता। बात समझ में आई? ये आर एस आता, सेम लॉजिक से ये एस आर आता। बात समझ में आई? मगर यहाँ पे ये दोनों अलग अलग है। बात समझ में आई? ये दोनों अलग अलग है। फर्स्ट वाले में देखें तो कौन से फर्स्ट वाले का? क्लोरीन का जो है वो वेज पे क्लोरीन, तो हाइड्रोजन पीछे रहता शायद। हाँ, पीछे रहता। बराबर, वही बोला हूँ। बात समझ में आ गई भाई? कुछ भी नहीं, रैंकिंग इसलिए बदले क्योंकि एक रैंक बदल गया। समझ में आया? तो देखो भाई, ये जो कंपाउंड्स है ना, जिसका मिरर में, ये जो कंपाउंड्स है ना जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती, क्या रहती? प्लेन ऑफ सिमेट्री रहती। इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कहाँ है प्लेन ऑफ सिमेट्री? ये है प्लेन ऑफ सिमेट्री, बराबर। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बराबर। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री है मतलब कार्बन जो, मतलब मॉलिक्यूल जो है ना एक कायरल है। समझ गए? ये क्या है? प्लेन्स ऑफ सिमेट्री है। इसका मतलब मॉलिक्यूल इज एक कायरल। समझ गए? but has chiral carbons, so अगर ऐसा है सिचुएशन, these molecules are called meso compounds. These compounds are called
These compounds are called meso compounds. बात समझ में आई? ठीक है, मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है मगर मॉलिक्यूल कायरल नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मीजो कंपाउंड। देखो, मीथेन मीजो कंपाउंड नहीं होता, ठीक है, मॉलिक्यूल है, कायरल है, मगर उसमें कार्बन भी नहीं है ना कायरल, तो मीथेन मीजो कंपाउंड नहीं होता। ये होता मीजो कंपाउंड, जिसमें कायरल कार्बन होने के बावजूद एक कायरल है। बात समझ में आई? अब मैं एक बात बोलता हूँ, सुनो। If number of chiral carbons, if number of chiral carbons in a compound is n, समझ गए? Then maximum number of optical isomers, समझ गए? Then maximum number of optical isomers are 2 power n. टू पावर n। समझ में आया? मैं एक बात बोलता हूं, फॉर एग्जाम्पल नहीं तो एग्जाम्पल क्या, केस फॉर n इज इक्वल टू 1, नहीं, इफ n इक्वल्स टू 1, तो इसमें implies number of possible और मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ, क्योंकि कभी कभी मैक्सिमम नहीं रहते, समझ गए? मैक्सिमम पॉसिबल आइसोमर्स is 2 power 1 equal to 2। नाम बोलो क्या क्या हो, नाम बोलो क्या क्या रहता है? एक कायरल कार्बन रहा तो क्या क्या रहते? नाम बोलो क्या क्या? इजी है ना, एक आर रहता एंड एस रहता, समझ गए? If n is equal to 2, मैक्सिमम पॉसिबल क्या रहता है? तो क्या आता है? आर आर एस एस, मैं तो ऐसा लिखता हूँ, देखो एक मेथड है, आर आर एस एस लिखता हूँ, इधर आर एस लिखता हूँ, ठीक है? सो ये मैक्सिमम 4 है, कभी कभी 3 भी रह सकते, समझ गए? ये रहना पॉसिबल है इतने, मगर कभी कभी 3 भी रहते। कब? प्लेन ऑफ सिमेट्री रहेंगे, मीजो कंपाउंड जब रहता, समझ गए? ओके। और आर आर तो रहता, एस एस भी रहता, आर एस इज इक्वल टू एस आर। तो दिस इज फॉर व्हाट? if there is symmetry, if there is symmetry in groups, symmetry in groups, what do you mean by groups? वो जो 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे थे ना, तो सिमेट्री थी। एक क्लोरीन लग के था ना, तो सिमेट्री ब्रेक हो गई, सिमेट्री ब्रेक हो गई। उस केस में 4 आते, अदरवाइज कितने आते? 3। बात समझ में आई? क्लियर? ओके। मैं बताता हूँ।
यहाँ पे एग्जाम्पल ये है, ठीक है, क्लियर। इसमें एग्जाम्पल ये है, इसमें एग्जाम्पल क्लोरीन फ्लोरीन रहे तो बात समझ में आई, या कुछ भी एक CH3 ग्रुप है, एक समझ गए, डिफरेंट ग्रुप्स कुछ भी, एक मिथाइल ग्रुप एक इथाइल ग्रुप रहे तो भी वही होता, समझ गए। तो ये 4 आते, ये 3 ही आते, समझ गए, ये फ्लोरीन क्लोरीन रेसो 4 आते, और फ्लोरीन क्लोरीन नहीं है, 2 भी मिथाइल ग्रुप्स है तो आपको 3 आते, बात समझ में आई। एक और एग्जाम्पल देता हूँ क्योंकि ये साइक्लिक में नहीं आते, मैं बताता हूँ, देखो फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, इधर एक बॉन्ड है, एक डैश है और एक वेज है, एक डैश है वेज है, ठीक है। तो ये डैश और वेज कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक डैश है और एक वेज है, फॉर एग्जाम्पल ये वेज है इधर, यहाँ पे एक डैश है, ठीक है, ये वेज है, इधर एक वेज है, इधर एक वेज है, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल कायरल रहने के लिए 4 अलग अलग ग्रुप रहना ना, 4 अलग अलग ग्रुप रहना ना, तो मैं कुछ तो भी 4 ले लेता हूँ, ये तो सिंपल लेंगे अपन सबसे, तो ऊपर वाला पीछे वाला हाइड्रोजन ले लेंगे, पीछे वाला हाइड्रोजन ले लेंगे, वो सामने वैसे ही छोड़ दिया, इसका मतलब क्या है, वो मिथाइल ग्रुप है बोलेगा, समझ जाना, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, ऊपर कुछ तो भी लगा दो, क्लोरीन लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्लोरीन है, यहाँ पे भी एक क्लोरीन है, समझ में आया। तो ये जो कंपाउंड है ना, इसके 3 आते, क्या आते, RR SS SR इज इक्वल टू RS आता है। RS. भाई रीजन क्या है, रीजन ये है कि ये मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही, Yes. दिख रही ना, Yes, sir. तो मीजो कंपाउंड बनाता है, मीजो कंपाउंड बनाता, इनफैक्ट पूरे लिख सकते हैं आप, यहाँ पे पूरे पॉसिबल स्ट्रक्चर्स लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ पूरे पॉसिबल क्या है। ये डुप्लीकेट कर लिया, कुछ नहीं, एक H सामने रख लिया, ठीक है, ये एक है, ये डुप्लीकेट कर दिया, ये H इधर रख दिया, और ये H इधर रख दिया, ठीक है, ये एक है, समझ गए। मैं एक बात बोलता हूँ, ये जो कंपाउंड दूसरा और तीसरा कंपाउंड है ना, दूसरा और तीसरा कंपाउंड है, वो दूसरा और तीसरा कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, दिख रहा, ये नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, मैं यहाँ पे क्या लिखना, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, समझ में आया। तो आप लोग गारंटी क्या दे सकते हैं, ये दोनों भी कौन से रहते, RR और SS के टर्म्स में, R एक रहता, एक SS रहता, दैट इज माय गारंटी। कौन सा R है, कौन सा RR है, कौन सा SS है, चेक करना पड़ता, बट एक तो RR आता, एक तो SS आता, समझ गए। मगर ये अगर H इधर कर दिया और H इधर कर दिया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, दिख रहा। सो दिस इज प्लेन ऑफ सिमेट्री, इनफैक्ट ये दोनों
आर एस है इक्वल टू एस आर है। और अगर थोड़ा गौर करो, अगर मैं इसको इधर से 180 डिग्री से फिरा दिया तो ये आता, देखिए 180 डिग्री से फिरा दिया तो ये आता, समझ में आया? ये ट्राई करो आप 180 डिग्री से टर्न करने की, कुछ नहीं होता, वही आता, खुद वही आता। मतलब एक से दूसरा नहीं ला सकते आप, क्यों? ये 180 डिग्री से जब फिरा तो ना, तो ये हैच इधर चले जाता, समझ गए? मगर वो डैश पे नहीं रहता, वेट्स पे जाता। समझ में आया? ये 180 डिग्री से अगर टर्न करा मैं, तो ये उधर चले जाता, उधर जाके क्या होता मालूम? हैच पीछे चले जाता और ये वाला मिथाइल ग्रुप सामने, ये सामने वाला मिथाइल ग्रुप पीछे चले जाता। इनफैक्ट गोल फिराने के बाद सेम ऐसे ही आता, इसको गोल फिरा तो सेम ऐसे ही आता। इससे ये और इससे ये आप कुछ भी करना नहीं ला सकते, समझ में आया? ये 180 डिग्री से फिरा के देखो, दोनों हैच सामने आ जाते, क्योंकि ये डैश का वेट्स पे चले जाता इधर जाके, ये इधर का जाके इधर आ जाता, तो एग्जैक्टली ये आता आपको। बात समझ में आई? तो आर एस मिरर में एस आर दिखता, मगर आर एस को 180 डिग्री से फिराए तो एस आर हो जाता ना, आर एस फिर के एस आर ही बनता ना। मगर एस एस मिरर में आर आर आता, मगर आर आर कितना भी फिरा लो आर आर ही रहता ना, तो आर आर पे एस एस मैच नहीं कर सकते आप। बात समझ में आई? ओके, नेक्स्ट। अगर 3 कायरल कार्बन है, इफ n is equal to 3, ये स्टोरी बोलो। SSR, RR, SSR, मैक्सिमम नंबर ऑफ, बोलो। अच्छा, ये पूरे क्या है एक दूसरे के? नो 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 नो, सुनो सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ये चारों कौन से है? चारों यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ये चारों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर से, समझ गए? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये चारों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर से, ठीक है? मैं उस पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कॉपी करेंगे, नेक्स्ट पेज में लिखेंगे, ठीक है? ये बाद में डिस्कस करेंगे 3 का, ठीक है? यहाँ पे देखो, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये। दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। तो इधर कितने ऑप्टिकल आइसोमर्स है? 4 ऑप्टिकल आइसोमर्स है। बात समझ में आई? दीज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। समझ में आया? मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ इसको, बराबर? अब एसएस का मिरर इमेज आरआर होता, these two are enantiomers of each other. समझ गए? These two नहीं भाई, क्लोरीन फ्लोरीन है, देखो। बात समझ में आई? देखो, एसएस का मिरर इमेज आरआर आता, आरएस का मिरर इमेज एसआर आता। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जब भी रहता ना, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, तो वो एनांशियोमर होता। तो इसका एनांशियोमर इन, इसका एनांशियोमर इन। बात समझ में आई? ये दो आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है, क्यों? क्लोरीन और क्लोरीन सिमेट्री को ब्रेक कर दे रहे हैं, गोल गोल फिरा के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। बात समझ में आई? ओके, अब गौर करो, अगर कोई दो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है मगर एनांशियोमर नहीं है, बात समझ में आई? अगर कोई दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर है बट एनांशियोमर नहीं है, फॉर एग्जांपल
ये दोनों, फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट और थर्ड या फर्स्ट और फोर्थ, समझ गए? और फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ। और ठीक है, कंफ्यूज होता ऐसा। फर्स्ट और फोर्थ है। हाँ ओके, ये जो है एक दूसरे के क्या होते मालूम? डायस्टेरियोमर होते। क्या होते? ये क्या होता? डायस्टेरियोमर क्या है? They are optical isomers of each other, but they are not enantiomers. But they are not enantiomer. तो क्या होता? डायस्टेरियोमर होता। बात समझ में आई? और कौन होता है डायस्टेरियोमर, बताओ? फर्स्ट और फोर्थ। They are diastereomers of each other. ये relationships है ये पूरे। फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ, समझ गए? फर्स्ट और फोर्थ बचा, क्या बचा? और सेकंड और थर्ड भी बचा। सेकंड और थर्ड भी बचा। फर्स्ट फर्स्ट का फोर्थ के साथ, समझ में आ? एक काम करेंगे, निकाल देंगे, जगह नहीं मसूरी। बात क्लियर है ना? यस सर। और कौन डायस्टेरियोमर्स? हो गए 4 ही है। सेकंड थर्ड भी है ना? थर्ड भी। सेकंड थर्ड ये वाले, ये भी डायस्टेरियोमर्स होते, बराबर? समझ में आया? अब मैं सिमिलर क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग बोलो। थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। सेम कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, मगर इस बार मैं क्या करता हूँ, आई विल रिमूव दोज फ्लोरीन एंड क्लोरीन। कम कुछ भी नहीं आते, एक ही चीज चेंज होती। ये लास्ट के दोनों आइडेंटिकल हो जाते, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑल सेम। देखो तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? आइडेंटिकल हो जाते, बस। नथिंग चेंजेस, क्योंकि ऑब्वियसली रिपीट हो रहा हूं। खाली क्या है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री these two turned out to be same। मतलब इंस्टेड ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बन गए। बात समझ में आई? तो देखो भाई, या तो 3 रहते या तो 4 रहते, जब 2 कायरल कार्बन्स रहते। जब 3 कायरल कार्बन्स रहते, इफ नंबर ऑफ कायरल कार्बन्स आर 3। सर तो ये और क्या होता है मतलब वो दोनों ठीक है, दोनों क्या बोले? आइडेंटिकल। आइडेंटिकल रहते हाँ, नंबर ऑफ क्या बोले? हैं। लास्ट के दोनों आइडेंटिकल रहते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स इज 2 to the power 3 which is equal to 8। बात समझ में आई? 8 बराबर, क्लियर? तो ये 8 है, मगर एक फैक्ट बोलूं, 8 ही रहते, 8 ही रहते, 8 से कम नहीं रहते। क्योंकि रीजन बोलता हूं, देखो। तो अगर मैं पैटर्न डाला तो 4 R डालता हूं, 4 S डालता हूं,
Excuse me, sir. हेलो, आप लोगों को सर का स्क्रीन दिख रहा? हाँ दिख रहा, लेकिन आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मेरे को स्क्रीन दिख रहा था, आवाज नहीं आ रही थी। अब स्क्रीन भी नहीं दिख रहा, आवाज भी नहीं आ रही। बात समझ में आई? क्या बोल रहा था मैं? अब दिख रहा है सर स्क्रीन? एक मिनट, क्या बोल रहा था? आवाज भी आ रही है अब? तो इफ देर आर two chiral carbons, then the maximum possible optical isomers is 4, समझ गए, और 3 in case of symmetry. समझ गए? बात समझ में आ गई ना? अब देखो एक और टाइप के स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसको बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस डालते हैं। खाली क्या डालते हैं? वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस। क्या बोले? 2D है, ड्रॉ कर रहे 2D पे, मगर एक्चुअली वो 3D है। ये फिशर प्रोजेक्शन ज्यादा बायोकेमिस्ट्री में यूज करते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स रहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन आते हैं। देखो भाई, एक कार्बन रहा, 2 कार्बन रहा, तो आप डैश और वेज के टाइप में 3D प्रोजेक्शन डाल सकते हैं, मगर बहुत ही ज्यादा है कार्बन। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज है, ग्लूकोज में 6 कार्बन रहते हैं, तो पूरे डैशेस वेजेस उतार लेते बैठे तो क्या होता, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो ये एक्चुअली एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट तरीका है ये फिशर प्रोजेक्शन जो भी निकाला। फिशर प्रोजेक्शन का आइडिया ये है कि फिशर प्रोजेक्शन में एक वर्टिकल लाइन रहती है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है। क्या रहती? एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। नाउ द बेस्ट वे to understand Fisher projection is with a bow tie. bow tie बोले तो मालूम ना? bow tie में क्या रहता? बोलो क्या रहता? हाँ हाँ हाँ, कहाँ पे रहती मिकी माउस के? हाँ हाँ हाँ, राइट। वही जो जनरली प्रेजेंटेशंस में पहनते हैं ना, ऑस्कर के प्रेजेंटेशन में ऐसा लगा लेते छोटे, यानी तो वेटर्स भी पहनते। समझ गए? तो वो टाई में गौर करो, जो हॉरिजॉन्टल रहता ना टाई का पार्ट, वो बाहर निकल के आता। देखे, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट्स रहते ना टाई के, वो बाहर निकल के आते, और टाई का जो हिस्सा रहता है ऐसा मुड़ जाता, वो अंदर की तरफ जाता। डू यू
अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आया क्या बोलूं? जो ऊपर नीचे जाता है ऐसा जाता, बराबर? सर क्लास कब एंड होने वाला? क्या हुआ? टाइम क्या हुआ? 8:31. हो गई। कब स्टार्ट करें? आज रिकॉर्ड भी नहीं करे क्लास। 6:54 को स्टार्ट करें सर? ठीक है। सता रहा ही नहीं। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। समथिंग लाइक दिस, समझ गए? ठीक है, मैं बाद में ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, कंप्लीट करके तो कर लो सर। तो एक्चुअली बहुत सारे कार्बन ड्रॉ कर सकते हैं आप, समझ गए? तो समझ जाना कि ये बीच में का कार्बन है, ठीक है? वर्टिकल जो रहते हैं ना वो पीछे रहते, किसके डैश पे रहते। हाँ नहीं समझ गया मैं। और वही वो बाहर प्लेन के बाहर आते हैं, जो ऊपर नीचे रहता है वो पीछे जाते, समझ गए? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल अगर ओके, ठीक है ना? ऐसी है ना? ऐसा रहता। वो दो बॉन्ड जो है ना, ठीक है? वाह, बात समझ में आ गई? तो अगर फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करे तो ऐसा रहता। कितने कार्बन रहते हैं? नीचे एक है, यहाँ पे CH2OH रहता, इधर OH रहता, इधर OH रहता, इधर OH रहता, इधर OH रहता, इधर H रहता, इधर H रहता, इधर H रहता, इधर H रहता। सबसे ऊपर जो रहता ना वो क्या रहता मालूम? CH2OH रहता। क्या रहता? CH2OH. नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, सबसे नीचे CH2 है, सबसे ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप रहता CHO। बात समझ में है? ठीक है, इसमें कितने कायरल कार्बन है? 4। सबसे नीचे का एक कायरल है, क्यों? उस पर 2 हाइड्रोजन है। सबसे ऊपर का तो sp2 है, तो उसके बारे में नहीं सोचते हम लोग, ठीक है? तो 4 कायरल कार्बन है। बात समझ में आई? अब इसमें R है, S है, R है, S है, चेक करना है, ठीक है? तो एक एक कार्बन को देखना, एक एक कार्बन को देखना। तो मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, देखो ये कार्बन है, ठीक है? ये ग्रुप पीछे है, ये ग्रुप पीछे है, ये ग्रुप सामने है, ये ग्रुप सामने है। तो 4th रैंक वाला सामने आ गया, 4th रैंक वाला सामने आ गया, तो क्लॉक अगर रहा तो S, एंटी क्लॉक अगर रहा तो R। तो फर्स्ट रैंक किसको देते हैं इसमें? फर्स्ट रैंक ऑक्सीजन को देते। सेकेंड रैंक जो है ना ऊपर वाले कार्बन को देते, क्योंकि उस पे 2 ऑक्सीजन लग के है, मतलब डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है। इस पे जो है ना सिंगल बॉन्डेड है ऑक्सीजन, क्योंकि एक ही बॉन्ड लग के है। तो 2 बॉन्ड लग के है, तो इट इज अटैच्ड टू 2 ऑक्सीजन। कौन जीत गया? तो ये थर्ड आया। तो 1 2 3 कैसा है? एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक है, तो ये R है।
बात समझ में? हाइड्रोजन ही सामने है। देखो टाई कैसी रहती बोला, हॉरिजॉन्टल पूरे सामने, हॉरिजॉन्टल लाइंस पूरे सामने फिशर प्रोजेक्शन में, ठीक है? ओके, अब इधर नेक्स्ट वाले पे देखो, ये फर्स्ट रैंक, ये फोर्थ रैंक, सेकंड रैंक किसको देंगे? ऊपर देंगे नीचे देंगे? मैं तो ऊपर देता हूँ। क्यों? क्लैश हो गया, क्लैश हो गया, मगर उस पे इन लगा हुआ है, उस पे इन लगा हुआ है, समझ गए? बात समझ में आई? मतलब ये CHO ग्रुप करीब है उसको, सेकंड वाले को। ये कार्बन और ये कार्बन की अगर बात करें तो क्लैश तो हो गया, मतलब अकॉर्डिंग टू दिस क्लैश हो गया और अकॉर्डिंग टू दिस क्लैश हो गया। नेक्स्ट क्या लग के है? ये लग के है। इसको नेक्स्ट क्या लग के है? ये लग के है। अब इन जीत जाता ऊपर वाला, तो इन सेकंड आता। बात समझ में आई? ये फर्स्ट आता, सेकंड आता, थर्ड कौन आता? इन आता। 1 2 3 जल्दी बोलो। तो वो भी आ रहे। नेक्स्ट रैंकिंग करो। ये फोर्थ है, इन फर्स्ट है, इन सेकंड है, इन थर्ड है, बराबर? क्योंकि सेम स्टोरी, इन खत्म हो जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन बच के हैं, उधर और लंबे चीजें लग के है, ठीक है? तो 1 2 3 देखो, 1 2 3 ऐसा आता। वेरी गुड। सर इधर हाइड्रोजन इधर आर्गन इधर रहता थर्ड वाले में। कौन सा? थर्ड वाले मतलब इसमें थर्ड वाली लाइन में। थर्ड वाले में इन तो फोर्थ आ गया, नहीं वो नंबर होगा। इन तो फर्स्ट आ गया। अब सेकंड थर्ड में कौन है देखना, इन है या इन है? सेकंड थर्ड। मैं बोलता हूँ इन सेकंड रहता, इन थर्ड रहता। क्यों? फिर नेक्स्ट वाले को देखे तो एक OH लग के है, इन नेक्स्ट वाले को देखे तो OH लग के है, वहां क्लैश हो गया। फिर और देखे तो इधर हाइड्रोजन सी है, मगर इसको और एक कार्बन लग के है, जीत गया। क्लियर? लास्ट वाला फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, 1 2 3 आर। बात समझ में आई? इनफैक्ट इसके कितने आते मालूम? ऑप्टिकल आइसोमर्स 16 आते, समझ गए? 16 आते, टोटल 16 रहते, मगर नेचर में सिर्फ 8 मिलते। नेचर में कौन से मिलते मैं उसके बारे में बाद में बोलता हूँ। नेचर में बायोलॉजिकल सिस्टम में प्लांट्स जो बनाते हैं और एनिमल्स जो कैटलाइज कर मेटाबोलाइज कर सकते हैं, वो सिर्फ 8 रहते, समझ गए? बाकी के 8 जो है ना नेचर में नहीं आते। क्यों नहीं आते मैं बताता हूँ। कौन से नहीं आते मालूम नेचर में? ये जो सबसे फारदेस्ट कायरल कार्बन फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप दिख रहा, वो अगर R रहा तो उसको कैपिटल D बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल D। डोंट कंफ्यूज इट विद स्मॉल d एंड स्मॉल l। स्मॉल d एंड स्मॉल l सॉल्यूशन में से पोलराइज्ड लाइट भिजाए तो पोलराइज्ड लाइट को टर्न करता, क्लॉकवाइज टर्न करा तो D बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करा तो L बोलते हैं। वो स्मॉल d और स्मॉल l है। इट हैज नथिंग टू डू विद कैपिटल D एंड कैपिटल L। कैपिटल D एंड कैपिटल L क्या रहता बोलूं? कैपिटल D जो है ना फारदेस्ट कायरल कार्बन फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप अगर R है तो कैपिटल D, फारदेस्ट कायरल कार्बन फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप अगर S रहे तो कैपिटल L। और एक बात बोलता हूँ, कैपिटल D रहा तो स्मॉल d रहना जरूरी नहीं है, कैपिटल R L रहा तो स्मॉल l रहना जरूरी नहीं है। मगर अगर कैपिटल D स्मॉल d है ना तो कैपिटल L स्मॉल l रहता, और अगर कैपिटल D स्मॉल l है ना तो कैपिटल L स्मॉल d रहता। बात समझ में आई? मैं उसके बारे में बाद में बोलता हूँ, मगर नेचर में जितने भी रहते ना पूरे कैपिटल D रहते। ग्लूकॉन D बोल के मिलता, समझ गए? ग्लूकॉन D डाइजेस्ट कर सकते तुम। तुम्हारा सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन सिर्फ ग्लूकोज D का ही होता। इसका जो मिरर इमेज रहता ना वो ग्लूकोज L रहता। क्या रहता? ग्लूकोज L। इसका एनांशियोमर, वो अगर पिए तुम कुछ भी नहीं होता। डाइजेस्ट नहीं, डाइजेस्ट हो जाता ऑलरेडी। ग्लूकोज इज ए डाइजेस्टेड थिंग अम्मा। ग्लूकोज डाइजेस्ट होता, स्टार्च डाइजेस्ट होता, स्टार्च डाइजेस्ट होके ग्लूकोज बनता, डाइजेस्टेड है। ग्लूकॉन डी इज ए डाइजेस्टेड न्यूट्रिशन। पिए तो सीधा माइटोकॉन्ड्रिया में जाता, वहां जाके रेस्पिरेशन होता डायरेक्टली। वो रेस्पिरेशन जो हो रहा मशीनरी में माइटोकॉन्ड्रिया के, जो आपका क्रेब्स साइकिल हो रहा, समझ गए? ग्लाइकोलाइसिस हो रहा, क्रेब्स साइकिल हो रहा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो भी हो रहा ना, वो ग्लूकोज L को नहीं हो सकता, D को ही होता। तो जितने भी नेचर में शुगर्स आते ना पूरे D रहते। इसका मतलब फारदेस्ट कायरल कार्बन R रहता। मैं बाद में बताता हूँ कितने रहते, सबके नाम बोलता हूँ मैं। क्या क्या? ग्लूकोज, एलोस, ग्लूकोज, गैलेक्टोस, मैनोस, समझ गए? एल्ड्रोस, टैलोस, आयोडोस, ये पूरे जो है ना 8 अलग अलग रहते।
आर एल डी 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 8 रहते, एल 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 8 रहते, टोटल 16 रहते। क्यों रहते 16? क्योंकि 4 कायरल सेंटर्स है ना, 4 कायरल सेंटर है। ऊपर से सिमेट्री नहीं है। क्यों नहीं है सिमेट्री? ऊपर CHO ग्रुप है, नीचे CH2OH ग्रुप है, तो ऑब्वियसली 16 आना पड़ता। समझ गए? 16 के 16 आना। अगर सिमेट्री रही तो कितने आते मालूम? नहीं, वो 2 रहे जब, 2 रहे जब 4 आते, सिमेट्री रहे तो 3 आते, 3 रहे जब गारंटी 8 आते, 8 से कम नहीं आते। मगर 4 रहे जब या तो 16 आते, अगर सिमेट्री रही तो 12 आते, सिमेट्री रही तो 12 आते। उसकी लॉजिक बाद में नेक्स्ट क्लास में बोलते हैं। सर एक डाउट है। हाँ ये बर्ड वाली जो ऐसे लाइन है ना हॉरिजॉन्टल, हाँ, उसमें सर हाइड्रोजन और मतलब अल्कोहल भी ऐसा भी लिख सकते हैं ना, हाइड्रोजन की जगह अल्कोहल, अल्कोहल की जगह हाइड्रोजन। नहीं लिख सकते। देखो भाई, Structure कैसा है? देखो OH राइट पे रहे तो राइट पे लिखना। अगर मैं OH इधर लिख दिया, H इधर लिख दिया, तो R का S बन जाता, S का R हो जाता। ठीक है, स्वैप करे तो क्या होता? बदल जाता। बात समझ में? तो उसका स्ट्रक्चर ही वो है। उसका स्ट्रक्चर ही जो है, इसलिए तो फिशर प्रोजेक्शन वो बताता ना तुम्हारे को, स्टीरियो केमिस्ट्री बताता फिशर प्रोजेक्शन। समझ गए? ये फिशर प्रोजेक्शन 3D है। एक्चुअली कैसा रहता मालूम है? ऐसा गोल रहता। यहाँ से देखे ना, ये गोल रहता, क्योंकि टाई अंदर 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 जा रही ना वर्टिकली, इन अंदर जा रहा, फिर इन और अंदर जा रहा, फिर इन और अंदर जा रहा, इन और अंदर जा रहा। एक्चुअली ऐसा ये गोल रहता। इनफैक्ट बाद में आपको जब पढ़ते ना रिएक्शंस पढ़े, जब आपको मालूम होता कि इन इससे रिएक्ट करके एक 6 मेंबर रिंग बना था, उसको पायरेनो शुगर्स बोलते हैं। मैं बताता हूँ उसको, 2 एनोमर्स बना था। ठीक है, क्लियर? तो वो थोड़ा एडवांस टॉपिक है, लास्ट में आता हूँ। कब? सेकेंड ईयर में एल्डिहाइड्स बोल के आता ना, वो कवर होने के बाद आपको वो आता, सेकेंड ईयर के सिलेबस में है। ठीक है, मैं ये फिशर प्रोजेक्शंस बाद में कराता हूँ। ठीक है, बहुत ब्लंडर हो गया आज।